हेलो स्टूडेंट्स, होप तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो। हम लोग ने 28 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। आज मैं तुम्हें 29 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ये तुम लोग सेल्फ करोगे, ठीक है। देखो, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। एक हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब ये बैलेंस शीट को कैसे डील करते हैं वो तुम्हें आता है, अच्छे से देख लेते हैं। फिर भी कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स डेबिट साइड में। प्रोविजन क्रेडिट साइड में। स्टॉक डेबिट साइड में। फिक्स एसेट्स डेबिट साइड में। किसके डेबिट साइड में? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑन द अबाउट डेट दे डिजॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वेर रियलाइज्ड। ये सब हमने रियलाइज्ड कर लिया है। क्या क्या? फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स। ना ये तीनों कहाँ लिखेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। क्रेडिटर्स वेर पेड 1,85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स को हमने कितना पे करा है? 1,85,000। ना ये कहाँ लिखेंगे? क्रेडिटर्स को पे करें तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000। एक्सपेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं? ये तुम लोग को आता है अच्छी तरीके से। एक्सपेंस हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सारे एडजस्टमेंट हो गए और आई थिंक क्रेडिटर्स को भी हमने पे कर दिया है। फिर तुम लोग एक एक अकाउंट क्लोज करते जाओगे। सबसे पहले क्लोज करोगे रियलाइजेशन, उसका बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, उसका बैलेंस जाएगा बैंक में। यहाँ तुम्हें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तुम ट्राई करना कि डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्रीज किसकी किसकी आएगी? ये जो हम लोग ने एसेट्स ट्रांसफ़र किया है डेबिट साइड में, इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। 2 एंट्री ये हो गई। तीसरी एंट्री तुम लोग ये क्रेडिटर्स की पास करोगे, 3 एंट्री ये हो गई। फोर्थ एंट्री तुम लोग ने ये एसेट बेचा है, एक ही एंट्री आ जाएगी। फिफ्थ एंट्री क्रेडिटर्स की आ जाएगी। सिक्स एंट्री रियलाइजेशन की आ जाएगी। सेवन्थ एंट्री रियलाइजेशन को जो क्लोज करेगी वो एंट्री आएगी। एट्थ एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे उसकी एंट्री आएगी, ठीक है। चलो ये तुम लोग सॉल्व करोगे। हम लोग ने एंट्रीज वाला क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। अभी हम लोग क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। देखो, योगेश एंड नरेश वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000. मतलब हमें किसको रेमुनेशन पे करना है? नरेश को रेमुनेशन पे करना है 10,000 का, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये 10,000 में एक्सपेंस भी इंक्लूड हो गया, तो हम कोई भी एक्सपेंस की अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वॉज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दी है। चलो अब ये बैलेंस शीट में तुम्हें आना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। देखो फिर भी एक बार देख लेते हैं। कैश बैंक कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। डेटर्स भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट साइड में। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या है? इक्वली है। फिर क्रेडिटर्स जाएंगे रिलेशन के क्रेडिट साइड में, ये भी रिलेशन के क्रेडिट साइड में। फिर लोन बाय नरेश। नरेश कौन है? एक पार्टनर है, तो इसका अलग से अकाउंट बना लेंगे। लोन बाय मिसेज योगेश, तो ये आउटसाइडर हो गया, तो इसका कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कैपिटल अकाउंट ये हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना। ये बैलेंस शीट का ये अपना स्टेप नंबर 1 हो गया। तुम लोग भी फटाफट कंप्लीट करो। पहले वीडियो को पॉज कर लो, पहले ये स्टेप्स तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग ने देखो फर्स्ट स्टेप कर दिया है, एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लाइबिलिटी सब लिख दी है। डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर कैश बैंक का डेबिट साइड में लिख दिया है। और लोन बाय नरेश ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दिया है। ये करने के बाद अब चलो एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी करते जाओ साथ में। देखो, योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। ना योगेश उसकी वाइफ का लोन पे कर रहा है, ठीक है। कहाँ लिखेंगे ये योगेश? हम लोग ने सबसे पहले वाइफ लोन कहाँ ट्रांसफ़र किया था?
इसके क्रेडिट साइड में। अब जब पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। और कौन पे कर रहा है, योगेश, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, मिसेस योगेश लोन। ठीक है ना, अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट हम लोग तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना आ जाएगा 42,000। ये हो गया अपना फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, योगेश के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और योगेश में हम लोग अमाउंट लिख देंगे 42,000। ठीक है ना, ये तो आता है तुम लोग को अच्छे से। कोई भी लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करेगा तो हम लोग उसका इफेक्ट कैसे देंगे। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड है डेटर्स रियलाइज 30,000 ना, ये डेटर्स से अपने को पैसा मिल रहा है। फिर एक एक करते जाएंगे हम लोग। डेटर्स रियलाइज्ड 30,000 कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैंक अकाउंट ना, कैश बैंक दोनों है तो इसलिए हम लोग को भी कैश और बैंक अकाउंट दोनों लिखना पड़ेगा ना। ये हमें किसका पैसा मिल रहा है, ये हमें डेटर्स का पैसा मिल रहा है। कितना आ रहा है डेटर्स का अमाउंट, 30,000, तो ये लिख दिया अपने 30,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 30,000। ये हो गया अपना इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000 ना, इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, नरेश लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखना है, बाई नरेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। नाउ प्राइस हमें दी है 26,000 तो हमें वही लिखना है 26,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ क्रेडिट, तो नरेश कैपिटल के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेश के अकाउंट पे हम लोग लिख देंगे 26,000। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तुम लोग भी साथ साथ में सॉल्व करो, सिर्फ कॉपी मत करना, समझ के तुम भी एडजस्टमेंट करते जाओ साथ साथ। फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेयर पेबल आफ्टर 2 मंथ, ये हमें 2 मंथ के बाद पे करना था, बट वेयर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। देखो यहाँ पर वैसे तो बहुत इजी लग रहा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमें 2 मंथ के बाद पे करना था, पर हम लोग उनको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो वो हमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 15% पर एनम। ना हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 80,000 में से हम लोग 15% माइनस कर देंगे, डायरेक्टली 15% माइनस कर देंगे ना, वो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो 2 मंथ का लेना है, ये 15,000 पर एनम मतलब पूरे साल का है। बस ये वर्किंग हम लोग को यहाँ पे अच्छे से करनी है। ठीक है, तो देखो वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स का अमाउंट ले लेते हैं तो बिल्स पेबल का भी सेम ही हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो कितना है, 40,000 है। 40,000 इंटू उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 15%, लेकिन कितने मंथ का लेना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का लेना है, बिकॉज हम उनको इमीडिएटली पे कर रहे हैं इसलिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2020 कट हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 5 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2, और ये आ जाएगा 200, और 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1000। मतलब क्रेडिटर्स से मुझे 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और सेम बिल्स पेबल से भी मुझे 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, दोनों को अलग अलग लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स से मुझे 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये लिख देंगे 39,000, और बिल्स पेबल से भी सेम हमें 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, ये दोनों हम लोग लिख देंगे तो टोटल आ जाएगा 78,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में। तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 78,000। करेक्ट, चलो नेक्स्ट,
बिल रिसीवेबल वेयर रिसीव्ड अलाउिंग 5% रिबेट। अब यहाँ पे देखो पर एनम वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करा है, तो डायरेक्टली बिल रिसीवेबल से अपने को पैसा मिलेगा 5% कम मिलेगा, तो बस 5% माइनस करके लिखना है अपने को। फिर देखो और ये है ए डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 15,000। तो ये डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, अब अपने को पैसा मिल रहा है, तो ये क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी पैसा मिल रहा है। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000, ये भी पैसा मिल रहा है ना। चाहो तो इसकी अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो या फिर एक ही एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। देखो एक एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाई कैश बैंक अकाउंट, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। बाई कैश बैंक अकाउंट किसका किसका पैसा मिल रहा है हमें, एक तो बिल रिसीवेबल का पैसा मिल रहा है, कितना 5% डिस्काउंट, तो चेक कर लो भाई बिल रिसीवेबल कितना है, ये है बिल रिसीवेबल 33,400। इसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 5% माइनस करेंगे, तो 5% माइनस करके अमाउंट निकाल लेते हैं। मेरे पास कैसे का फैसिलिटी है पर तुम्हारे पास नहीं है, यूज़ भी मत करना। 33,400 माइनस 5%, तो कितना पे करना है, देखो 31,730। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल के सामने कितना लिखेंगे हम लोग, 31,730। उसके बाद हमें देखो ये लिख दिया हम लोग ने 31,730। फिर और किसका मिल रहा है हमें, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो यहाँ पे सेम वर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और ये कितना पैसा आ रहा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये आ रहा है 15,000, करेक्ट। और तीसरा एक और है इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये भी साथ में लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट का हमें पैसा मिल रहा है 10,000। देखो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा क्या, बार बार तुम्हें बाई कैश बैंक बाई कैश बैंक बाई कैश बैंक, फिर वापस से यहाँ पे टू रिलेशन 3 बार करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग एक एंट्री में ही कर सकते हैं। अब ये प्लस कर लेंगे, ये इजी अमाउंट है, तो हम लोग कैलसी का यूज़ नहीं करेंगे। 735 और 6 और 3 4 5, तो ये आ गया 56,730। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 56,730, करेक्ट। ये हो गया, देख लो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट अपने को क्या चेक करना है, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स यस पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो चुका है, मिसेस योगेश लोन वो भी पे हो चुका है, मतलब लाइबिलिटीज तो अपनी सारी पे हो गई है। फिर अब ये अकाउंट नहीं क्लोज करेंगे, जब भी अपने पास लोन होगा पार्टनर का, तो सबसे पहले हमें ये अकाउंट क्लोज करना है ना। अगेन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू बैंक, कैश बैंक लिखो, टू कैश बैंक अकाउंट, और जितना अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो 44,000 इनका पे कर दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, इसके क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई लोन बाई नरेश, ये अमाउंट कितना है, 44,000, ठीक है। अब हम लोग ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब तुम लोग क्या करो, इसको क्लोज करो फटाफट, बैलेंस निकालो, टैली करो, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ पहले, लेकिन पहले तुम लोग खुद से करो, ओके। चलो क्वेश्चन को टैली करना फटाफट। क्वेश्चन टैली करने से पहले एक रेम्यूनरेशन अपना रह गया था 10,000 का, इसकी एंट्री कर लेना रिलेशन के डेबिट साइड में, तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर हम लोग रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिलेशन अकाउंट में अपने को प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ डेबिट साइड में दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ डेबिट, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, एक का बैलेंस इधर आ रहा है, एक का बैलेंस इधर आ रहा है, इसके क्रेडिट तो बैंक के डेबिट में, इसके डेबिट तो बैंक के क्रेडिट में, फिर ये टोटल करना, ये तुम्हारा टैली हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।